माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारे जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारे जयो यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारे यमुना तीरा वनचारे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज के इस शनिवार के सत्संग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। परसों सोमवार को 17 तारीख को हमारी यह गौड़ीय वैष्णव परंपरा के बहुत ही महान आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव दिवस है। तो हमने सोचा आज उनके जीवन पर कुछ कथा करेंगे और उन्होंने लिखा हुआ एक भजन गाएंगे जो बहुत ही उपयुक्त है हमारी समसामयिक दृष्टिकोण से। सो हम देखते हैं भगवान भगवद गीता में कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सो भगवान जब भी धर्म का ह्रास होता है, अधर्म बढ़ता है, तो भगवान अवतीर्ण होते हैं उस धर्म का रक्षण करने के लिए। और भगवान अपने साथ में कुछ समय के बाद अपने कुछ महत्वपूर्ण पार्षदों को भी भेजते रहते हैं, जस्ट टू कीप द फायर बर्निंग। जैसे हम जब पहले आग लगाते थे, घर में जब चूल्हा होता था तो आग लगती थी, यहाँ अभी भी सेम। सो चिंगारी एक ही बार डाली जाती है, लेकिन उसके बाद में उसको चलाए रखने के लिए फूंक मारी जाती है कि नहीं? जब चिंगारी आती है फिर फूंक भी लगती है, उसके बाद में जो अग्नि प्रज्वलित होती है वो अपने आप को लग करके रखती है, फिर और लकड़ियाँ डालनी पड़ती हैं। सो एवरीथिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सो चिंगारी यहाँ भगवान है, फूंक यहाँ पर वैष्णव आचार्य हैं। सो भगवान आते हैं, एक बार धर्म का स्थापना करते हैं, लेकिन केवल वो एक चिंगारी से आगे, क्योंकि इस भौतिक जगत में लोग इतने ज़्यादा रजस और तमस से प्रभावित हैं, वो एक चिंगारी आग में परिवर्तित होने के लिए समय लगता है। तो इसीलिए भगवान अपने पार्षदों को भेजते रहते हैं ताकि वो फूंक मारी जा सके। और अगर हम देखेंगे यही हमारी गुरु शिष्य परंपरा है। सो हमारा भगवान के साथ डायरेक्ट संबंध नहीं हो सकता। कई बार लोग सोचते हैं कि मैं अच्छा हूँ, भगवान अच्छे हैं, ये बीच में जो लोग गुरु के रूप में आते हैं ये बहुत गड़बड़ करते हैं। ये सत्य है कि कलयुग में ऐसे सो कॉल्ड लोगों ने बहुत उच्छाद मचाया है, जिसके कारण प्रामाणिक संतों के ऊपर भी आक्षेप आए हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो परंपरा है या जो परंपरा का सिद्धांत है वो गलत है। इट माइट बी ट्रू दैट पुलिस ऑफिसर्स टेक ब्राइब, दैट डजंट मीन वी डोंट वांट अ पुलिस सिस्टम। आप समझते हैं? पुलिस ही नहीं है, कोर्ट कचहरी है ही नहीं, सोचिए क्या होगा? अराजकता फैल जाएगी, जो जिसको देखेगा मारेगा। तूने मेरा कंचा चुराया, मैं तेरा गला काटता हूं। अरे ऐसा हो जाएगा। सो पुलिस, ये कोर्ट कचहरी क्यों चाहिए? हालांकि उसमें खामियां हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तत्व गलत है। उसी प्रकार से हम जब वैष्णवों या गुरु के माध्यम से भगवान को अप्रोच करते हैं, आजकल इस समसामयिक परिवेश में वहाँ पर बहुत प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। इसीलिए भगवान हमें बहुत क्या कहते हैं,
भगवान हमें कॉशन करते हैं, भगवान हमें सतर्क करते हैं कि हम किस व्यक्ति को अपना प्रमाणित गुरु मान सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई यूट्यूब पे या इंस्टा पे बहुत मशहूर है, वो बहुत बोलता है, उसके बहुत फॉलोअर्स हैं, इसका मतलब वो प्रमाणित है, ऐसा नहीं है। कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनको कोई जानता भी नहीं है लेकिन वो भगवान के महान भक्त हैं। सो कैसे पता चले? आज डिजिटल युग में, सोशल मीडिया के युग में हर कोई इन्फ्लुएंसर फॉलोइंग देखता है। ओ यूट्यूब पे कितने सब्सक्राइबर्स हैं, इंस्टा पे कितने फॉलोअर्स हैं, और मतलब तो उतना ताकतवान व्यक्ति है। yes? ऐसा नॉट नेसेसरीली फॉर स्पिरिचुअल एजुकेशन, ऐसा सही नहीं है। सो इसीलिए भगवान भगवत गीता में गुरु शिष्य परंपरा बताते हैं कि जिस माध्यम से ये ज्ञान हम तक पहुंच रहा है। तो कोई भी व्यक्ति अगर कह रहा है कोई आध्यात्मिक कार्य या बात, उसके गुरु हैं क्या, उसके गुरु के गुरु हैं क्या? तो ऐसी गुरु शिष्य परंपरा से वो कनेक्टेड है क्या? ये फर्स्ट क्वेश्चन है। नहीं तो हर कोई चौराहे पे खड़े होकर के अपना गीता का ज्ञान देने लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गीता जानता है। यस, मैं अगर कहूंगा कि मैंने MBBS की सारे किताबें पढ़ ली है, मेरे पास बस डिग्री नहीं है, आप ऑपरेशन कराओ मुझसे, आप ऑपरेशन कराओगे? सारी किताबें पढ़ ली है, कोई भी क्वेश्चन पूछो, मेरे पास डिग्री नहीं है बस, आप ऑपरेशन कराओगे? नहीं कराओगे। आपको किताबें कितनी पढ़ी हैं वो आपको ये जरूरत नहीं है, डिग्री है क्या? और वो डिग्री भी कैसे? आपने खुद ही ने एक पेपर लगा लिया, उस पर स्टैंप लगा दिया, इसको MBBS नहीं, एक यूनिवर्सिटी से डिग्री। ऐसा खुद ही एक फोटो पेपर पे छाप करके एक साइन ले करके लगा दिया वहां पे, ऐसे नहीं चलता। एक प्रमाणित यूनिवर्सिटी। सो इसका अर्थ क्या है? आप वहां पर गए हैं, 5-6 साल आपने वहां पे मेहनत की है, आपने सुयोग्य मार्गदर्शकों के अधीन होकर के वो ज्ञान अर्जित किया है, अब आप अपने आप से प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो। दैट इज व्हाट अ डिग्री मीन्स, राइट? बराबर है ना? तो बिना इसके कोई अगर कहता है, सो आज का प्रॉब्लम क्या है? कोई भी सोशल मीडिया पे गीता, भागवत, वेद इत्यादि पे कुछ भी लिख देता है, और क्योंकि उसके मिलियन फॉलोअर्स हैं उसका विचार चल जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इसे भगवान सत्य मान रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना। नॉट जस्ट बिकॉज समबडी राइट्स समथिंग ऑन गीता इज ही बोनाफाइड, ऐसा नहीं है। सो प्रथम चीज क्या है? जो कोई भी व्यक्ति बोल रहा है आध्यात्म के बारे में, वो एक गुरु शिष्य परंपरा में होना चाहिए, ये प्रथम चीज। दूसरा, वो गुरु शिष्य परंपरा भगवान तक जानी चाहिए। वेदों का ज्ञान भगवान से आता है। तो जो व्यक्ति मुझे कुछ बोल रहा है, उसके गुरु हैं, उसके गुरु हैं, उसके गुरु हैं, उसके गुरु हैं, बाद में इसका मतलब जो पहला था उसने कुछ तो गड़बड़ किया, उसको चेले मिल गए वो अलग बात है, लेकिन उसका कनेक्शन कहां है आगे? गीता का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, भागवत का ज्ञान मुझसे या किसी से नहीं आता, वो भगवान से आता है। वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यः वेदांतकृत वेदविद एव च अहम। वेदों का संकलन मैंने किया है। वेद किससे आए हैं? मुझसे आए हैं। तो अगर शास्त्र जो हैं वो कोई प्रतिपादित कर रहा है, कोई मुझे बोल रहा है, तो वो गुरु शिष्य परंपरा भगवान तक जानी चाहिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, जो व्यक्ति हमें कोई ज्ञान दे रहा है उसने अपने जीवन में वो ज्ञान पालन करना चाहिए। मराठी में कहावत है, दुसऱ्या शिकवी ब्रह्म ज्ञान स्वतः कोरा पाषाण। दूसरों को बड़े लेक्चर दे रहा है, खुद डामाडोली है। तो लेक्चर देने वाले बहुत हैं। यहां पे आके लेक्चर देंगे, बाद में आप शाम को देखेंगे कलंगुट पे किंगफिशर के साथ बैठे होंगे वो। ऐसा लेक्चर देने वाले बहुत हैं। So unless one scrutinizingly studies a person,
नेवर एक्सेप्ट हिम एज स्पिरिचुअल मास्टर। शादी करने से पहले कुछ तालमेल होता है कि नहीं? हमारे पिताजी, उनके पिताजी, घर, ये सब देखते हैं कि नहीं? तो शादी करने से पहले इतना तामझाम करते हैं, गुरु एक्सेप्ट करने से पहले कुछ नहीं। वो जो उसका पोस्ट अच्छा लग गया यूट्यूब पे, मैंने उसको लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, सब्सक्राइब भी कर दिया, वो जो भी कबाड़ा बोलेगा सब मेरे को सुनाई देगा। अभी ऐसे नहीं होता जी, ऐसे नहीं होता। सो इसीलिए प्रथम गुरु शिष्य परंपरा, द्वितीय गुरु शिष्य परंपरा कहां तक? भगवान तक। और तीसरा, जो वो बोल रहा है वो खुद अपने जीवन में अमल कर रहा है क्या? यस। सो गुरु कौन है? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। गुरु के ये दो क्वालिफिकेशंस है। श्रोत्रियम, श्रोत्रियम उसने अपने गुरु से सुन करके ये वैदिक ज्ञान हासिल किया है, और वो गुरु शिष्य परंपरा कृष्ण तक जारी है। तो श्रोत्रियम, न केवल उसने वो सुना, अपने जीवन में लागू करके, कई बार फेल हो करके, फिर भी जद्दोजहद करके ब्रह्मनिष्ठ हो गया वो। ही इज एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। नॉट ओनली नॉलेज, रियलाइज्ड नॉलेज। रियलाइज्ड नॉलेज, रियलाइज्ड नॉलेज क्या है? हम देखते हैं ओ कोई तो पानी में डूब गया, हाथ पैर मार रहा है, वो तैर रहा है। अब हमारे लिए क्या है? पानी में जा गया, हाथ पैर मारा, मतलब स्विमिंग आ गया। ऐसा होता है क्या? कितने भक्त यहाँ पर स्विमिंग जानते हैं? प्रभु जी, माता जी, हाथ खड़ा करिए। कौन स्विमिंग जानता है? हाँ, तो पानी में छलांग लगा दिया और सीख गया, ऐसा होता है क्या? हाथ पैर मारा और हो गया, ऐसा होता है क्या? नहीं। सो पानी में कूदो और हाथ पैर मारो, ये है क्या? श्रोत्रियम, सुना, हाँ, पानी में कूदने का, हाथ पैर मारने का। लेकिन डूबने के बाद, पानी पीने के बाद, रोने के बाद, 10 बार अंदर जाने के बाद जब फाइनली लेटता है आदमी, वो है ब्रह्मनिष्ठम। अब उसे आ गया। मेरे पिताजी जब भी मुझे स्विमिंग के लिए, मैं 2nd स्टैंडर्ड में था, मुझे स्विमिंग के लिए लेके जाते थे, तो मैं छोटा था, उधर 2 स्विमिंग पूल थे, एक 3 फुट का, एक 6 फुट का। तो मेरे पिताजी जानबूझ करके मुझे 6 फुट वाले में डालते थे और मैं डूबता रहता था। मैंने बोला यार मेरे को 3 फुट वाले में सिखाओ। नहीं, 3 फुट वाले में नहीं, तू सीखेगा ही नहीं, तू टाइम पास करेगा। तो 6 फुट वाले में ही डालते थे, और मैं इतना पानी पिया, इतना डूबा, मेरे को गुस्सा आ गया। बोले एक देखो, मैं अभी स्विमिंग करेगा, बाद में आपने मेरे को छूना नहीं है, आप मुझे दिखने नहीं चाहिए पास में। तो बोले ठीक है, ये कोने से उस कोने तक जा, उसके बाद में मैं तेरे को देखेगा भी नहीं तू क्या कर रहा है। तो वो जिद पकड़ ली मैंने, अब मेरे को इस कोने से उस कोने तक जाना है। तो मैं खुद ही फिर नीचे उतर करके कैसा, तो एक दिन 6 महीने के बाद में इधर से उधर तक पहुंचा। तो पिताजी अभी देखने का नहीं मेरे को, अब मैं तेरे को बिल्कुल नहीं देखेगा, जा तेरे को जो चाहिए कर। दिस इज ब्रह्मनिष्ठम। तब तक पिताजी ने साथ छोड़ा नहीं, तब तक थे पिताजी। यस। सो श्रोत्रियम मीन्स डूबने का, हाथ पैर मारने का। ऐसा नहीं होता जी, व्यक्ति फेल होता है, कई बार फेल होता है। वैसे ही इस जीवन में हम आते हैं, 4 नियम पालन करना है, 16 माला करना, इतना आसान है क्या? फेल होते हैं कि नहीं? हम फेल होते हैं। फिर धीरे 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 नैया थोड़ी ठीक हो जाती है। यस। तो ये फेल क्यों होता है व्यक्ति? उससे उभरता कैसे है? क्या करना चाहिए? मुझे किस प्रकार के कठिनाइयां आती हैं? उससे उभरने के लिए मुझे किसकी मदद लगेगी? क्या करना पड़ेगा? ये सब जब व्यक्ति खुद उससे निकलता है, तपता है, तब वो ब्रह्मनिष्ठ होता है। यस। सो गुरु इज नॉट समवन हु ओनली स्पीक्स, इज समवन हु फॉलोज। एक बार एक महिला अपने बच्चे को लेकर के एक साधु बाबा के पास गई और बोली, बाबा मेरा बच्चा बहुत स्वीट खाता है, आप उसे कुछ बोलो, इतना स्वीट उसके लिए अच्छा नहीं है। तो बाबा ने बोला ठीक है, 3 महीने के बाद आओ। तो वो स्त्री अपने बच्चे को लेकर के चली गई, 3 महीने के बाद आई।
तो बाबा मैं 3 महीने पहले आई थी, मेरा बच्चा बहुत स्वीट खा रहा है। ठीक है बच्चा, उसने स्वीट न खाने के ऊपर 15 मिनट उस बच्चे से बात की, स्वीट ज़्यादा खाने पर क्या शरीर को हानि होगी ये सब बताया। बच्चा समझ गया, उस दिन से उसने स्वीट छोड़ दिया। 1 हफ्ते के बाद ये महिला आई, बोली बाबा आपका कहना तो जादू कर गया, आपने एक बार बोला, पिछले 1 हफ्ते से उसने स्वीट को छुआ ही नहीं है। बढ़िया है, अच्छा है, आपका काम पूरा हो गया। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, आपने 3 महीने रुकने के लिए क्यों बोला है? आप यही चीज 3 महीने पहले बोल सकते थे। तो बाबा बोले उस समय मैं खुद स्वीट खा रहा था, तो मैंने पहले 3 महीना स्वीट छोड़ा, फिर उसके बाद उसको कहा भाई अब तू छोड़ दे। सो दैट इज व्हेन इट मेड एन इफेक्ट, दैट इज व्हेन इट मेड एन इफेक्ट। तो इफेक्ट कब होगा? यस, पोपट पंछी से इफेक्ट नहीं होता है। जब वक्ता उस ज्ञान का अपने जीवन में पालन करता है, तब वो श्रोताओं के वो ज्ञान, वो वचन श्रोताओं के हृदय में जा करके उनके हृदय को परिवर्तित करते हैं। दैट इज वाई स्पिरिचुअलिटी इज अ साइंस नॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, इट्स अ साइंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आज इंफॉर्मेशन का जगत है, हर जगह डेटा एनालिटिक्स है। स्पिरिचुअलिटी में आपके पास इंफॉर्मेशन है नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। सो ऐसे आचार्य जो अपने जीवन में गीता भागवत के ज्ञान को निचोड़ करके पी लिए, और यही नहीं, अनेकों अनेकों को ये ज्ञान बांटने के लिए भी अपना जीवन खपाया, ऐसे इन आचार्यों की श्रृंखला है ये हमारी गुरु शिष्य परंपरा। दे आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल। इसलिए हम जब श्रील प्रभुपाद जी की वंदना करते हैं, नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामे, नमः ओम विष्णुपादाय। ये कहाँ पर स्थित है? विष्णुपाद, भगवान के चरण कमलों में इनकी मति स्थित है। कृष्ण प्रेष्ठ, प्रेष्ठ मीन्स वेरी डियर, प्रेष्ठ ऑल्सो मीन्स सेंट। सो भगवान के बहुत करीबी हैं वो, भगवान ने भेजा है। कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, इस भूतल पे किसके लिए? हमारे उद्धार के लिए। श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने, उनका नाम। नमस्ते सारस्वते देवे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्य हैं सारस्वते देवे। क्या किया उन्होंने उनमें, उनके जीवन में? गौरवाणी प्रचारिणे, श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी को प्रचारित किया, प्रसारित किया भारत भूमि में, पाश्चात्य देशों में, और निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। निर्विशेषवाद और शून्यवाद से जो बाह्य जगत पूरा भरा हुआ था, उनका तारण किया श्रील प्रभुपाद जी ने। और उनके गुरु महाराज हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो शिष्य ने ऐसा महान कार्य किया, तो सोचिए गुरु क्या होंगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो जन्म है 6 फरवरी 1874 ईस्वी में दोपहर 3:30 बजे जगन्नाथपुरी में हुआ। इससे पहले उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर बहुत समय से प्रार्थना कर रहे थे भगवान से कि मैं वृद्ध हो चला हूं, अब आपके प्रचार एवं आपके ज्ञान का ये जो मुझे साक्षात्कार हुआ है, उस ज्ञान का प्रचार एवं प्रसार करने के लिए मुझे कोई तो एक आपकी शक्ति से विहित जीव चाहिए। मेरे अंदर इतना समय नहीं है, ना शक्ति है कि मैं इस कार्य को आगे बढ़ा सकूं। सो यू प्लीज सेंड समवन, आप किसी को भेजिए। तो इस प्रार्थना के अनुरूप भक्ति सिद्धांत भक्ति विनोद ठाकुर, जो उस समय जगन्नाथपुरी के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के रूप में कार्य कर रहे थे, जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ मंदिर के कार्यवाहक के रूप में, प्रमुख कार्यवाहक के रूप में कार्य कर रहे थे, उनके घर में 6 फरवरी 1874 को दोपहर 3:30 बजे इस बालक का जन्म हुआ।
उन्होंने इसका नाम रखा बिमला प्रसाद, बिमला प्रसाद दत्त। भक्ति विनोद ठाकुर का लीगल नेम केदारनाथ दत्त, उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा बिमला प्रसाद दत्त। हम में से कितने भक्त जगन्नाथपुरी मंदिर गए हैं? यस, जगन्नाथपुरी मंदिर के बाहर बिमला देवी का एक मंदिर है, इन्होंने देखा है? सो रोज जो जगन्नाथ जी को भोग अर्पण होता है, वो जगन्नाथ जी का भोग वैसे के वैसे बिमला देवी के पास आता है, और बिमला देवी सबसे प्रथम उस भोग को ग्रहण करती है, और फिर वो बाहर कहाँ आता है सबके वितरण के लिए? कहाँ आता है वो? अरे वाह, ये नाम सबको पता है, आनंद बाजार में आता है। यस, क्यों उसका नाम आनंद बाजार है? क्योंकि जगन्नाथ जी का महाप्रसाद वहां वितरित होता है, ये आनंद है वहां पर, इसलिए वो आनंद बाजार है। सो आनंद बाजार में ये प्रसाद वितरित होता है, उससे पहले बिमला देवी को जाता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर के मार्गदर्शन पर उनकी पत्नी ने, जब बालक भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनकी माँ के गर्भ में थे, रोज वो बिमला देवी का प्रसाद ला करके बिमला देवी से प्रार्थना करते थे, और बिमला देवी को अर्पण किया हुआ जगन्नाथ प्रसाद खाया करते थे, उसका अंश। तो इसीलिए जब बालक का जन्म हुआ तो उनका नाम रखा गया बिमला प्रसाद, उनका सरनेम दत्त, सो बिमला प्रसाद दत्त। ये हुई 6 फरवरी की बात। 1874 में जब रथ यात्रा हुई, जून जुलाई के महीने में जून एंड जुलाई में रथ यात्रा होती है। सो बालक बिमला प्रसाद 2-3 महीने के हैं। तो अगर हम गए हैं जगन्नाथपुरी, तो श्री मंदिर से लेके गुंडीचा मंदिर जो 3.5 किलोमीटर का रास्ता है, उसमें श्री मंदिर से आधे किलोमीटर पर, लगभग 750 मीटर्स पर लेफ्ट साइड पर भक्ति विनोद ठाकुर का घर है, जहां पर भक्ति विनोद ठाकुर रहा करते थे। तो उनके घर के सामने आकर के जगन्नाथ जी का रथ रुक गया। एक शाम नहीं, एक दिन, एक नहीं, 2 दिन रुक गया। तो 2 दिन रुका तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, अरे ये छोटा हमारा नन्हा बच्चा है, इसको जगन्नाथ जी के चरण कमलों में अर्पित करके लाते हैं। हम में से कितने भक्त जगन्नाथपुरी रथ यात्रा गए हैं? हाथों पर कीजिए। ये सो भीड़ कितनी होती है? 12 लाख 15 लाख लोग। यस, मतलब हम खड़े ही नहीं रह सकते। यस, खड़े ही नहीं रह सकते वहां पे। तो उनकी पत्नी कह रही थी, अरे इतनी भीड़ में कहाँ बच्चे को लेके जाएंगे, 3 महीने का बच्चा है, हम ही नहीं। वहां पे आपको स्त्रियां बहुत कम दिखेंगी, और ये यहाँ पे अभी अभी गर्भ ये करके बाहर आई है, 3 महीने की स्त्री है, अभी अभी उन्होंने जच्चा बच्चा जन्म दिया है, मैं क्या जाऊंगी। सो 2 दिन हो गए। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, जगन्नाथ जी हमारे घर के सामने ही खड़े हैं, देयर इज डेफिनेटली समथिंग टू इट। तो उन्होंने जिद की, बालक को लेकर के जाते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर अपनी पत्नी और नन्हे बिमला प्रसाद के साथ में जैसे ही उन्होंने जगन्नाथ जी के चरण कमलों में बिमला प्रसाद को रखा, वैसे ही जगन्नाथ जी के गले से अपने आप हार उतर करके उस बालक के गले में पड़ गए। और जैसे ही बालक के गले में ये पड़ा, रथ चलने लगा। एग्जैक्टली दैट मोमेंट। सो भक्ति विनोद ठाकुर न्यू कि ये जो बालक है, ये जगन्नाथ जी ने मेरी प्रार्थना के फलस्वरूप भेजा है। इवन जब भक्ति बालक बिमला प्रसाद का जन्म हुआ, तो यूम्बिलिकल कॉर्ड रहता है ना बच्चे के नाभि से माँ के गर्भकोश तक, है ना, जिससे बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है माँ के गर्भ में। सो जब बिमला प्रसाद बाहर आए, तो वो जो यूम्बिलिकल कॉर्ड है, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गले में जनेऊ की तरह लपेटा हुआ था। सो डॉक्टर सेड दिस इज वेरी वेरी रेयर, ये ऐसा नहीं होता है। सो द चाइल्ड इज वेरी स्पेशल। 3 साल की उम्र में एक बार भक्ति विनोद ठाकुर घर में आम लेकर के आए, मैंगो सीजन में। सो मैंगो सीजन में आम लेकर के आए, तो बालक बिमला प्रसाद ने देख करके आम चाट लिया और खा लिया। सो चाट करके खा रहे थे, तभी भक्ति विनोद ठाकुर आए और बोले, अरे जो कुछ भी घर में आता है उसका प्रथम अधिकार भगवान को है, भगवान को बिना भोग लगाए कैसे खा लिए। तो 3 साल के
बिमला प्रसाद को इतना दुख हुआ, इतना गिल्ट फीलिंग, उन्होंने प्रण लिया कि मैं अपने पूरे जीवन भर आम नहीं खाऊंगा। 3 साल का बच्चा, और अपने पूरे जीवन उन्होंने आम नहीं खाया। ऐसा नहीं कि हमारे 1 जनवरी के न्यू ईयर रेजोल्यूशन की तरह, मैं सुबह उठेगा, मैं रोज एक्सरसाइज करेगा, मैं उठने के बाद व्हाट्सएप नहीं देखेगा। ये 1 जनवरी को प्रण लिया जाता है, 2 जनवरी को सब टूट जाता है कि नहीं? बिमला प्रसाद ने वो प्रण लिया 3 साल की उम्र में, ही फॉलोड इट राइट टिल दी एंड। जब भी वो गुरु बन गए, बाद में उनके शिष्य उन्हें ला करके अच्छे आम देते थे, वो कहते थे नहीं, मैं जगन्नाथ जी के चरणों में गुनहगार हूं, मैं ये नहीं स्वीकार कर सकता। इन हिज लाइफ ही नेवर एट मैंगोस। 3 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में उन्होंने भगवत गीता कंठस्थ कर ली थी, और वो भगवत गीता के कुछ श्लोकों पर प्रवचन भी देते थे 7 साल की उम्र में। नॉट एन ऑर्डिनरी चाइल्ड। 15 साल की उम्र में उन्होंने ज्योतिष शास्त्र और संस्कृत ग्रामर के ऊपर एक बहुत बड़े उस समय के विद्वान के साथ में वार्तालाप किया, डिबेट किया। 7 दिन तक वो डिबेट चला। वो जो विद्वान थे वो 46-47 ईयर्स के थे, और यंग बिमला प्रसाद दत्त 15 ईयर्स के थे, और ये डिबेट 7 दिन चला। 7 दिन चलने के बाद में वो जो 47 ईयर्स के पंडित थे, उनको लगा मैं हार रहा हूं। वो लघुशंका का बहाना बोल करके जो स्टेज से निकले, वो वापस आई नहीं स्टेज के ऊपर। मैं अभी आता हूं करके जो गए, वो अभी आता हूं कभी हुआ ही नहीं। सो ये उनका पांडित्य देख करके उस समय के जो संस्कृत स्कॉलर्स और ज्योतिष स्कॉलर्स वहां बैठे थे टू जज, है कि नहीं? जब भी डिबेट होगा देयर विल बी जजेस। तो उस समय जो जजेस थे, उन्होंने भक्ति उस बालक को उपाधि दी सिद्धांत सरस्वती। सो दैट इज हाउ वी हैव भक्ति सिद्धांत सरस्वती। सो सिद्धांत सरस्वती क्या है? ये उपाधि है जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को दी एट द एज ऑफ 15, जब उन्होंने एक व्याकरण और ज्योतिष के प्रकांड पंडित विशारद को 7 डेज के डिबेट में परास्त किया। इसके बाद में वो कॉलेज गए। सो कॉलेज में 2nd ईयर में उन्होंने एक क्लब स्थापित किया। आज हम देखते हैं, हम बिट्स में प्रचार करते हैं। सो बिट्स में 1008 क्लब है। रोबोटिक्स क्लब, कल्चरल क्लब, ये क्लब, वो क्लब, 50 क्लब है। और जैसे ही बच्चा 1st ईयर में आता है, किसी न किसी क्लब में जुड़ जाता है। यस। सो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यूनिवर्सिटी गए, उन्होंने क्लब बनाया। किस चीज का क्लब पता है? आजीवन ब्रह्मचारी कौन रहेगा उसका क्लब। क्लब का मेंबर कौन? जिसने लिख करके देना मैं शादी नहीं करेगा। 21 मेंबर एनरोल हुए, और अल्टीमेटली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अकेले ही रहे जिन्होंने वो क्लब का ये पूरा किया, बाकी सब शादी हो गए। 21 मेंबर उस क्लब में थे, उन सब ने लिख करके दिया था मैं कभी शादी नहीं करेगा, बट अल्टीमेटली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अलोन रिमेन। जब वो 2nd ईयर में थे, तो उन्होंने सोचा अगर मैं ये एजुकेशन यूनिवर्सिटी की डिग्री पूरी कर लूंगा तो शादी का बहुत प्रेशर पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने जानबूझ करके ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन पहले ही छोड़ दिया आधे रास्ते। अरे ये अनपढ़ है, इसका यूनिवर्सिटी भी कंप्लीट नहीं हुआ तो कोई इसको लड़की नहीं देगा, ऐसा सोच करके उन्होंने यूनिवर्सिटी की एजुकेशन जो है वो आधी ही छोड़ दी। इसके बाद वे अपने पिता भक्ति विनोद ठाकुर को, भक्ति विनोद ठाकुर उस समय तक बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रहे थे, पुस्तकों का वितरण कर रहे थे, छपाई कर रहे थे, तो अपने पिताजी को वो क्या करने लगे, ही बिगैन असिस्टिंग हिज फादर। 1905 में
1905 या अर्थात 75, 85, 95 अराउंड 30 ईयर्स की उम्र में उन्होंने ये प्रण लिया। 1905 में हम देखते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर ने 1904 या 5 में योगपीठ की एक्चुअल जो आज योगपीठ है, जो सर्वविदित है, उसकी जो खोज की थी वो 1905 में हुई थी। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने वो कंफर्मेशन दिया था कि यही तो हमारी निमाई जन्मभूमि। उससे पहले योगपीठ या जगह चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि को कोई और जगह पे ही माना जाता था। सो जब योगपीठ का फैक्चुअल पोजीशन पता चला, उसके बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उसमें विमला प्रसाद दत्त, उन्होंने ये प्रण लिया कि आई विल चैंट 1 बिलियन नेम, 100 करोड़ नाम जप करूंगा। कितना नाम जप करूंगा? 100 करोड़ नाम जप। इसका मतलब क्या है? रोज 192 माला, ऐसे 9 साल। एवरी डे 192 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र फॉर 9 years। हमारी 16 माला में सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है कि नहीं? 192 राउंड्स, which means 192 rounds means chanting every day for 21.5 hours। 21.5 घंटे केवल जप। बाकी बचे कितने घंटे? 2.5 घंटे। 2.5 घंटे में खाना पीना सोना जो कुछ भी, 2.5 घंटे में। फिर 21.5 घंटे जब, ऐसे 1, 2, 3, 4 दिन नहीं, 9 साल। सो हम देखते हैं ये जो महान वैष्णव हैं, इनको ऐसे ही हम पूजा नहीं करते। ऐसे ही आए, मर्सिडीज बेंज में घूमे, रेड कारपेट में आए, सबने जय घोष किया, हरि बोल हुआ, यहाँ पे आकर के उनके लिए हर कोई उनको गिफ्ट्स दे रहा है, हर जगह उनका बोलबाला है। नहीं, उसके पीछे क्या गया है, घड़ंत में कितनी मेहनत गई है, ये तब पता चलता है। सो इन 9 सालों में उनका खाना क्या था पता है? केवल नमक लगाया हुआ सूखा भात, बस। दिन में 1 बार, वो भी थाली में लेकर के, हाथ से नहीं, एक पत्थर के ऊपर में वो इतना ही राइस लेते थे, केवल नमक मिक्स किया हुआ, और जैसे कुत्ते बिल्ली खाते हैं ना, चाट के जमीन पर झुक के, वैसे खाते थे वो। ऐसे नहीं कि हाथ से लिया, नहीं, अपने घुटनों पर और कोहनियों पर बैठ करके जैसे कुत्ता चाटता है, वैसे दिन में 1 बार। ऐसे गर्मी में, ठंडी में, बारिश में, चालू 9 साल। यस। सो उन्होंने जब उनकी, इससे पहले उनकी दीक्षा हुई, उनकी दीक्षा लेने की जब इच्छा हुई, उन्होंने अपने पिता भक्ति विनोद ठाकुर को कहा कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, अरे मैं आपको दीक्षा दे सकता हूँ, लेकिन लोग बोलेंगे अरे पिता और बेटे में ही सब ये क्या हो गया, आजकल के आरजेडी या फिर शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे, यस, या फिर ममता बनर्जी की कौन सा तृणमूल कांग्रेस, मतलब बाप का बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, वंश परंपरागत। तो लोग बोलेंगे यार बाप ने बेटे को दीक्षा दे दिया, इनका वंश चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो यू टेक इनिशिएशन फ्रॉम गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। ही इज अ वंडरफुल वैष्णव। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने प्रण लिया हुआ था, मैं किसी को दीक्षा नहीं दूंगा। सो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास जब विमल प्रसाद गए, प्रभुपाद जी, इसके बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उसके बाद में गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जिनके गले में माला है, वो हाथ ऐसे किए हुए हैं, गौर किशोर दास बाबा, 3rd फ्रॉम लेफ्ट। तो जब गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के बाद, दिस इज 1901, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास गए, ले आप मुझे दीक्षा दीजिए। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, अरे दीजिए, ही डिडंट लिसन ओनली। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चले गए। फिर कुछ महीने के बाद आए, प्लीज मुझे दीक्षा दीजिए। हाँ देखेंगे देखेंगे, फिर से चले गए। फिर आए,
हाँ ठीक है, मैं गौरंग महाप्रभु से पूछूंगा, उन्होंने हाँ बोला तो दूंगा। फिर चले गए। फिर थोड़े महीने के बाद आए, हाँ मैं पूछना भूल गया, देखेंगे आगे, मैं पूछूंगा तो बताऊंगा। फिर अरे देखो मैं पूछना ही भूल गया, वेरी सॉरी, अगली बार आओ। ऐसा करते करते 17 टाइम्स, कितनी बार? एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 17 बार। हम होते तो क्या बोलते, यार ये इतना भाव खा रहा है, एक दीक्षा तो मांग रहा हूं, किसी और से ले लेंगे, इसको क्या लगता है यही है क्या जो दीक्षा देने के काबिल है? कितने सारे लोग घूम रहे हैं, मैं ऐसा बोलेगा तो 4 लोग दीक्षा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। Here we understand the importance of or the position of Guru. Yes. गुरु स्वीकार करना, ये ऐसे इधर से चावल नहीं मिला था, अरे आपके पास बासमती है, अरे नहीं साहब मेरे पास नहीं, अच्छा ठीक है, अरे आप बासमती है ना, हाँ अच्छा दावत है, अच्छा बासमती दावत नहीं, ठीक है, अच्छा दावत बासमती है, हाँ, ऐसे नहीं होता गुरु लेना। गुरु हम जब स्वीकार करते हैं, इसका मतलब हमारा और उनका हृदयपूर्वक हम अपने आप को उनके चरण कमलों में बेच देते हैं, वो है गुरु। गुरु स्वीकार करने का अर्थ क्या है? हम उस व्यक्ति के चरण कमलों में अपने जीवन को बेच देते हैं। इतना समर्पण होना चाहिए। क्यों भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने गुरु के पास 17 बार गए? ये गुड़ा वेरी इजीली, ठीक है तू नहीं तो कोई और सही, नहीं, उस व्यक्ति का महत्व है, उस व्यक्ति की श्रद्धा का महत्व है, हमारे जीवन में उस व्यक्ति के स्थान का महत्व है, तब वो गुरु हैं। और जीवन भर हम उनके द्वारा शिक्षित उपदेशित होने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं कि दीक्षा के समय हाँ हरे कृष्ण महाराज ये वो, और बाद में गुरु ने कुछ आदेश दिया तो आप कौन है महाराज, ऐसा नहीं। गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए, यस, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ कामा पुरता मामा। यस, आज आपकी जरूरत है तो अरे साहब 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 साहब, कल उनको हमारी जरूरत है, आप कौन है, आपको देखा देखा सा लगता है, हाँ याद आ रहा है कुछ तो। yes. भौतिक जगत में ऐसा चलता है। yes. गुरु अर्थात जिनके जीवन में, गुरु अर्थात भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर कहते हैं गुरु कौन? वो व्यक्ति अगर हमें बाजार में लेके जाके 50 रुपए में बेच भी दे तो हम बिक जाएंगे। वो स्थान है गुरु का हमारे जीवन। कोई गुरु बेचेंगे नहीं, लेकिन वो स्थान है गुरु का। अगर गुरु जाकर के बेच भी दे, 50 रुपए में मेरा शिष्य बिकने को तैयार है, मुझे 50 रुपए चाहिए, ये ले लो, कौन लेता है? 50, ठीक है, अब तू उसका। अब मैं उसका क्यों हो जाता हूं? क्योंकि मेरे गुरु ने बोला है। इस पर शास्त्र में कई सारी कहानियां हैं कि गुरु के प्रति बड़े बड़े महान साधु संतों ने अपना शरणागति कैसे दिखाया है, लेकिन उस पर जाएंगे तो ये कथा रह जाएगी। 17 बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने गुरु गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के बाद फाइनली 17th टाइम ही सेड यस। सो उस समय उन्होंने बिमला प्रसाद दत्त का नाम रखा वृषभानु देवी दयित दास। क्या नाम हुआ? वृषभानु देवी दयित दास, सॉरी वार्षभानवी देवी, नॉट वृषभानु देवी, वार्षभानवी देवी। सो वृषभानु की बेटी कौन है? वृषभानु की बेटी राधा रानी। सो वृष, जैसे वसुदेव के बेटे वासुदेव, वैसे वृषभानु की बेटी राधा रानी वार्षभानवी देवी। दयित मीन्स सेवक, दास मीन्स सेवक, तो राधा रानी के दासों का दास, राधा रानी के सेवकों का सेवक। सो इसके बाद 9 साल तक उन्होंने ये बहुत कठिन व्रत लिया। 192 राउंड्स एवरी डे, once eating like a canine, like a dog or a cat. Yes. और 1915 में ये 1914 या 15 में ये व्रत खत्म होने के बाद में 1918 में उन्होंने क्या किया? गौड़ीय मठ की स्थापना की, जहां से प्रचार कार्य शुरू हुआ।
सो 1918 में पहला गौड़ीय मठ स्थापित हुआ और वहां पर उन्होंने शिष्य स्वीकार करना शुरू किया, संन्यास लिया। यस, और संन्यास लेने के बाद में गौड़ीय मठ की स्थापना की और 1918 टू 1936 18 वर्षों का प्रचार। 18 वर्षों के प्रचार में 18 वर्षों के प्रचार में उन्होंने पूरे भारत भर 64 गौड़ीय मठों की स्थापना की। 64 गौड़ीय मठर्स। अपने प्रमुख शिष्यों को जर्मनी और लंदन भेजा अंग्रेजी लोगों में प्रचार करने के लिए। उनके प्रमुख सन्यासी शिष्य वहां गए थे। सो इसी बीच में 1922 में उनकी मुलाकात प्रभुपाद जी से हुई। उस समय प्रभुपाद जी का नाम था अभय चरण डे। वो अपने फ्रेंड नरेंद्र नाथ मुलिक के साथ में गए थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का को दर्शन करने के लिए। तो 1922 में जैसे ही वो गए और उन्होंने पहली बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को प्रणाम किया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा, यू आर यंग एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग मैन, व्हाई डोंट यू प्रीच दिस मैसेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य इन द वेस्टर्न वर्ल्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज। आप अच्छे खासे सुशिक्षित यंग लोग हैं, आप इस ज्ञान का अंग्रेजी में प्रचार क्यों नहीं करते पाश्चात्य देशों में। सो प्रभुपाद जी का उस समय बहुत उन्होंने झगड़ा किया बातों बातों में। अरे हम अभी अंग्रेजों के अधीन हैं, आपके इस चैतन्य महाप्रभु के मैसेज को कौन सुनेगा, पहले हमें आज़ाद होना चाहिए, भारत आज़ाद होगा तो उसके बाद में हम अपना ये क्या हमारे कल्चर को बढ़ाएंगे वगैरह। तो उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा, देखो कल मुगल थे, आज ब्रिटिश हैं, कल कोई और होगा, ये चलता रहेगा सिलसिला, ये बंद नहीं होने वाला। केवल भारत आज़ाद हो गया और भारत की बागडोर भारतीय लोगों ने अपने हाथों में ली, इसलिए व्यक्ति का हृदय शुद्ध नहीं हो जाता है कि नहीं। आज हम देखते हैं 1947 से पहले ब्रिटिशर्स भारत को लूटते थे, आज भारतीय भारत को लूट रहे हैं। फर्क क्या पड़ा है कि नहीं। फर्क लूट कम हुई है क्या, नहीं। So 1947 से पहले ब्रिटिशर्स भारत को लूटे, आज भारतीय भारत को लूट रहे हैं। अल्टीमेटली लूट चालू ही है। सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कहना था कि ब्रिटिश हो या भारतीय हो, जब तक हृदय परिवर्तन नहीं होता तब तक यह सब नहीं जाएगा। और फाइनली प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैंने उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अपने गुरु के रूप में मान लिया। एंड देन ही एक्चुअली स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग भक्ति, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। और 1933 में इलाहाबाद गौड़ीय मठ में प्रभुपाद जी ने दीक्षा ली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, और उस समय उनका नाम हुआ अभय चरण डे से लेकर के अभय चरणारविंद दास। सो उस अभय चरणारविंद से आता है हमारा AC, हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। सो व्हाट इज AC? AC इज अभय चरणारविंद, जो उनका दीक्षित नाम है उनके गुरु महाराज के थ्रू। और जब उन्होंने संन्यास लिया तो उन्हें टाइटल मिला भक्ति वेदांत स्वामी। सो अभय चरणारविंद उनके गुरु ने दिया हुआ उनका नाम, भक्ति वेदांत स्वामी टाइटल, संन्यास टाइटल, और प्रभुपाद उनके शिष्यों ने उनको दिया हुआ टाइटल। सो AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। इस तरीके से उन्होंने बहुत रेवोल्यूशनरी प्रचार के माध्यम अपनाए और प्रचार को एक संगठित रूप, एक आंदोलन का जो रूप दिया है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दिया है। उससे पहले जो जितने आचार्य हुए उन्होंने प्रचार को एक संगठित आंदोलन का रूप नहीं दिया।
जा करके किसी के घर में बैठते थे, थोड़े चार शब्द कहते थे, दूसरे के घर में जाते थे, ऐसे क्यूमुलेटिवली सबको मिला करके अरे आप करो, ऐसे नहीं। सो इस भक्ति की परंपरा को जो आंदोलन का रूप दिया है, एक संगठन का रूप दिया है, वो श्रेय जाता है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को। यस। एंड ऑन 1st Jan 1937, 5:30 AM, he breathed his last. Yes. So 6th February 1874 to 1st Jan 1937, ये रहा उनका ऐहिक काल। सो ऐसे महान आचार्य ये आते हैं और इस पूरे कालखंड में अपने हिसाब से भगवान की कृपा से एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला करके चले जाते हैं। इसके बाद में उस रेवोल्यूशन को कंटिन्यू किया भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने, पाश्चात्य देश गए। आज हम हरे कृष्ण महामंत्र कर पा रहे हैं, हम कीर्तन कर पा रहे हैं, क्योंकि भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जो कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य हैं, वो 70 साल की उम्र में अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके, वृंदावन के मंदिर छोड़ करके न्यूयॉर्क की बाउरी में गए, पियक्कड़ लोगों के बीच में, नशेड़ी लोगों के बीच में, ऐसे लोगों के बीच में जो प्रायः गांजा और इसका नशा करके अर्धनग्न अवस्था में घूमते रहते थे और सोते थे। प्रभुपाद जी कहते हैं, जब मैं न्यूयॉर्क पहुंचा और मैंने प्रचार शुरू किया तो मैं क्लास देता रहता था और नशे में धुत स्त्रियां और पुरुष पीछे चुंबन करते रहते थे एक दूसरे को। दिस वॉज द काइंड ऑफ सीन प्रभुपाद जी हैं सीन एट द एज ऑफ 70। LSD गांजा पी करके मुंह से उल्टी निकाल करके लोग रास्ते पर पड़े हुए हैं, उनके मुंह के आगे उनकी उल्टी है, उसकी बदबू आ रही है, इसके ऊपर से प्रभुपाद जी को उनके शरीर को लांघ करके क्लास देने जाना पड़ता था। ये प्रभुपाद जी ने दिन देखे हैं। उसकी वजह से आज हम हरे कृष्णा कर पा रहे हैं, उसकी वजह से आज हमारे पास गौर नेता आई है। तो हमें कभी इन पूर्ववत आचार्यों का जो हम पर उपकार है ना, हमें पता नहीं चलेगा ये सब क्या करके गए, कभी पता नहीं चलेगा, जब तक कोई बताएगा नहीं कैसे पता चलेगा। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है कि इन महान आचार्यों की जीवनी को पढ़ें, सुने, हम जो हैं वो इनकी वजह से है, ये जाने, और इन्होंने जो शिक्षा दी है उस शिक्षा को अपनाएं और दूसरों को भी दें, तब हम सही में प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं। यस। केवल यहां पर आकर के हफ्ते में एक बार बैठ करके जय प्रभुपाद करना, हरे कृष्ण महामंत्र करना, प्रसाद लेना ठीक है, इसके आगे देयर हैज टू बी कमिटमेंट, एक नियमितता। नहीं तो यहां पर आना, खाना पीना, चले जाना, ये स्पिरिचुअल टाइम पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोग सिनेमा देख के टाइम पास करते हैं, हम सत्संग में आके टाइम पास करते हैं। अनलेस दिस सत्संग क्रिएट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन, जब तक ये सत्संग हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति नहीं लाता जहां पर अपने जीवन में दैनंदिन रूप में हम कुछ करने के लिए तैयार हैं, वो हमारी कमिटमेंट की एक अगली सीढ़ी है। नहीं तो बच्चा 3 साल से 35 साल का हो गया, करके आ रहा है यूकेजी में है। डू यू कंसिडर इट ग्रेट एडवांसमेंट? बच्चा 3 साल में एलकेजी में गया, 35 साल का हो गया, क्या कर रहा है? यूकेजी में ही है, एलकेजी में ही है। वैसे हम यहाँ आएंगे, सुनेंगे, कीर्तन करेंगे, प्रसाद लेंगे, चले जाएंगे। क्या कर रहे हैं? रोजी आ रहा हूँ, 10 साल से आ रहा हूँ, प्रसाद ले रहा हूँ, आ भी रहा हूँ, हर शनिवार आता हूँ। अरे आगे क्या? तो आपका बच्चा अगर 35 साल तक एलकेजी में ही रहे, आपको अच्छा लगेगा? सो हम यहाँ पे आ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन उसको कमिटमेंट के रूप में नहीं ले रहे हैं, भगवान को अच्छा लगेगा? यस।
सो अगर हम भगवान को क्या अच्छा लगेगा उसके हिसाब से अपने जीवन को नहीं बदलते, सो देन इट बिकम्स स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट, एंड दैट इज नॉट द एसेंस ऑफ सत्संग. सत्संग का एसेंस स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट नहीं है. एक कमिटेड जीवन जहाँ पे हम भगवान को और भगवान की सेवा को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाते हैं और उसे अपने जीवन में प्राधान्य देते हैं, then Krishna will be actually happy. Right now also he is happy, but he will smile, he will embrace us. वो गले लगाएंगे जब हम इस ज्ञान को, इस परंपरा को अपने जीवन में दैनंदिन रूप से स्वीकार करेंगे, है कि नहीं? yes. So it केवल यहाँ पर आ करके it takes one step ahead to take a commitment कि मैं अपने जीवन में इस ज्ञान का पालन करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं पालन करूंगा. Then that is commitment. yes. और हमारा कमिटमेंट कैसा होना चाहिए? सलमान खान के बॉडीगार्ड, कौन सा पिक्चर? एक बार जो मैं कहने कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता. कौन से पिक्चर का डायलॉग है वो? वांटेड. हाँ, जो भी. यस. तो हमारा कमिटमेंट कैसा होना चाहिए? क्या इतना हेवी बोलने के बाद में कुछ तो नॉर्मल देना पड़ेगा ना. तो हमारा कमिटमेंट कैसा होना चाहिए? सलमान खान के वो डायलॉग की तरह. एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर चाहे जो कोई भी सामने आए. यस. हमारा एटीट्यूड पुष्पा के जैसा होना चाहिए, झुकेगा नहीं साला, भक्ति करेगा ही करेगा, छोड़ेगा नहीं भक्ति को, माला करेगा ही करेगा, कोई कुछ भी हो जाए. यस. देखो आप कैसा रिलेट किए. अभी सलमान खान ओल्ड हो गया, अभी पुष्पा इज द थिंग. यस. सो हमारे जीवन में जब हम भक्ति को ऐसे लेते हैं तब सही में भगवान हमसे खुश होंगे. यस. मैंने एक्चुअली एक वैष्णव गीत भी रखा था गाने के लिए, बट इट इज़ ऑलरेडी 9:08. हम कई अगली बार गाएंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आविर्भाव महोत्सव की.